हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू तैयारी 360। माय नेम इज अंश अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। व्हाट इज प्रीएम्बल? देखिए, प्रीएम्बल इज लाइक अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी आप कोई बुक परचेज करते हैं तो उसमें एक प्रीफेस होता है विच इज लाइक एन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पेज इज ऑलवेज अ प्रीफेस। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है उसका फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रीएम्बल एक डॉक्यूमेंट है जो अचीव क्या करना चाहता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स बताता है। देखिए, ये लाइन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एन ए पालखीवाला क्या कहता है कि प्रीएम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालखीवाला सेज प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। अब आप ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। और हमने प्रीएम्बल का आइडिया कहां से कॉपी किया है या बोरो किया है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमने प्रीएम्बल का आइडिया यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिफ्ट किया है। आइडिया लिफ्ट किया है, प्रीएम्बल लिफ्ट नहीं किया। अच्छा, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या हमारे क्रिएटर्स की इंटेंट भी बताता है कि वो कैसी स्टेट बनाना चाहते थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, किन प्रिंसिपल्स पे वो नेशन को बिल्ड करना चाहते थे। तो आइए जरा प्रीएम्बल को विस्तार से पढ़ते हैं कि प्रीएम्बल में लिखा क्या है। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व, हमने प्रतिज्ञा ली है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, कैसी स्टेट बनाना चाहते हैं? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हम सभी भारतीयों को सिक्योर करना चाहते हैं, हम सभी सिटीजन्स को देना चाहते हैं क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और यहां सभी सिटीजन्स को क्या मिलेगा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कैसा जस्टिस? नॉट ओनली पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वेरी ब्रॉड आइडिया ऑफ जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी, कैसी इक्वालिटी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इन टॉपिक्स को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिस 26th day of November 1949 we do hereby enact and give ourselves this constitution। यानी प्रीएम्बल 26 नवंबर 1949 की डेट भी हमें बताता है। ये वो डेट है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट और अडॉप्ट किया गया था। तो कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। प्रीएम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर इज पीपल हु आर सॉवरन इन दिस कंट्री। इस देश में पावर का सोर्स कौन है? हु आर सॉवरन? पीपल आर सॉवरन। सॉवरेनिटी फ्लो फ्रॉम पीपल। लोगों से स्टेट तक, स्टेट यहां पे पंजाब हरियाणा स्टेट की बात नहीं हो रही, स्टेट यहां पे इंडियन स्टेट की बात हो रही है। तो लोगों से पावर फ्लो हुई है स्टेट की तरफ, ना कि स्टेट ने लोगों को पावर दी है। उल्टा है, सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल। लोगों से स्टेट को पावर मिली है, लोगों ने भारत स्टेट बनाई है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? इट इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन कीवर्ड्स को आगे चर्चा करते हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। कैसी इक्वालिटी? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अब जरा हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल देखते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ट्रेस कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया। तो हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल कैन बी ट्रेस टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये प्रीएम्बल कोर्ट में लीगली बाइंडिंग है? क्या ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है? मतलब कैन अ पर्सन मूव कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ प्रीएम्बल? आप कोर्ट जा सकते हो ये कह के कि मुझे प्रीएम्बल को एनफोर्स करना है। प्रीएम्बल में तो जी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, इसको फोर्स में लाओ। और अगर सरकार इसको फोर्स में नहीं लाती तो होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। नहीं, प्रीएम्बल लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रीएम्बल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, उसके किसी आर्टिकल को समझना है। और इफ अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एन आर्टिकल इज केपेबल ऑफ लेंडिंग इटसेल्फ टू टू इंटरप्रिटेशंस,
किसी आर्टिकल के दो मतलब निकल रहे हैं, ये मतलब भी निकल रहा है, ये मतलब भी निकल रहा है, दोनों में से कौन सा मतलब सही है? तो जो मीनिंग आर्टिकल के, दोबारा समझते हैं, इफ आर्टिकल इज कैपेबल ऑफ लेंडिंग इटसेल्फ टू टू इंटरप्रिटेशंस, मतलब इस आर्टिकल के दो मतलब निकलते हैं, मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो दोनों में से इसका कौन सा मतलब सही है? तो दैट इंटरप्रिटेशन विच इज इन कॉन्सोनेंस विद द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल के साथ जारी है इंटरप्रिटेशन, हम उसको मानेंगे और दूसरी वाली को रिजेक्ट कर देंगे। तो आइए कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं प्रियम्बल में। सबसे पहले लिखा है सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब है? सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी अदर नेशन। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। तो वी आर एक्सटर्नली सॉवरेन एंड वी आर इंटरनली सॉवरेन। एक्सटर्नली सॉवरेन, एक्सटर्नली फ्री, वी आर फ्री टू फॉलो एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि तुम इस कंट्री के साथ रिश्ते बनाओ, इस कंट्री के साथ रिश्ते मत बनाओ। तो इन एक्सटर्नल अफेयर्स वी हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वी आर अ सॉवरेन पावर। हम कोई डोमिनियन नहीं है किसी और देश के, हम गुलाम नहीं हैं अब ब्रिटिश के। और इंटरनली सॉवरेन, इन आर इंटरनल अफेयर्स वी आर कंप्लीटली फ्री, नो फॉरेन पावर कैन इंटरफेयर इन आर इंटरनल अफेयर्स, वी हैव फुल फ्रीडम टू मैनेज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स विदाउट इंटरफेरेंस। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर है और उस कॉमनवेल्थ ने रिकॉग्नाइज कर रखा है ब्रिटिश क्राउन को एज इट्स हेड, तो क्या हमारी सॉवरेनिटी इंपैक्ट हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना हमारी सॉवरेन विल है। हमने अपनी स्व इच्छा से इसकी मेंबरशिप अडॉप्ट की है। हमें पता है कि कॉमनवेल्थ का हेड हमेशा ब्रिटिश क्राउन होगा और हमने स्व इच्छा से इसे ज्वाइन किया है, स्व इच्छा से इसे लीव भी कर सकते हैं। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेना इंडिया की सॉवरेनिटी को किसी भी तरीके से इंपैक्ट नहीं करती। अब समझते हैं सोशलिस्ट। सोशलिज्म देखें, सोशलिज्म कई तरह का होता है। हमारे लिए सोशलिज्म का मतलब है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना इन इनकम एंड वेल्थ, दैट इज सोशलिज्म। इंडिया में हम फेबियन सोशलिज्म या नेहरूवियन सोशलिज्म फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस दी जाएगी और गवर्नमेंट कंट्रोल भी होगा कुछ इंडस्ट्रीज पर, कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स पर। दैट इज अ सोशलिज्म इन ऑर्डर टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखिए यहां पर आपको यह जानने की आवश्यकता है कि वर्ड सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा ऐड करवाया गया था। तो क्या उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म नहीं था? था। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ें, जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आपको पता लगेगा कि सोशलिज्म ऑलरेडी एम्बेड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने का कोई खास फर्क नहीं पड़ता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो इवन बिफोर द इंक्लूजन ऑफ दिस वर्ड सोशलिस्ट थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपीज, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 1955 के आबादी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां पे भी कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू फॉलो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, टू अडॉप्ट अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। मैं आपको बता चुका कि हमारा सोशलिज्म कैसा है। हमारा सोशलिज्म इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। इट इज कॉल्ड फेबियन सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इरेडिकेट पॉवर्टी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और टू इरेडिकेट डिजीजेज एंड प्रोवाइड इक्वालिटीज इन अपॉर्चुनिटी। इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी कम करना, पॉवर्टी इरेडिकेट करना, डिजीज इरेडिकेट करना, इग्नोरेंस इरेडिकेट करना, मिक्स्ड इकोनॉमी एस्टैब्लिश करना और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। दिस इज सोशलिज्म। सेक्युलर का क्या मतलब है? सेक्युलर का मतलब है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन और स्टेट के बीच में डाइवोर्स इज सेक्युलर या सेक्युलरिज्म। अब सेक्युलरिज्म दो तरह का होता है, एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो हमें फ्रांस में देखने को मिलता है, और एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, इक्विडिस्टेंस। स्टेट का रिलीजन से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। आप पब्लिक में भी अपना रिलीजन डिस्प्ले नहीं कर सकते।
इंडिया फॉलोज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब there is not complete divorce of state from religion. State does not maintain equidistance from all religion, but rather principled distance. Equidistance नहीं, principled distance maintain किया जाता है. That is positive secularism. देखिए, Indian Constitution embodies the principle of positive secularism. All religions in our country, regardless of what their influence is, उनको equal status और support दिया जाता है from state. यानी प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, स्टेट इंटरफियर करता है रिलीजन में एज एंड व्हेन नीडेड टू द एक्सटेंट नीडेड। अच्छा, सेक्युलर भी सोशलिस्ट की तरह 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा। तो क्या उससे पहले हम सेक्युलर नहीं थे? बिल्कुल थे। हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसके आर्टिकल 25 to 28 ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है टू ऑल द रिलीजन्स। यानी यू हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन ऑफ योर चॉइस। और स्टेट टैक्स प्रोसीड्स को किसी पर्टिकुलर रिलीजन की प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में यह माना कि हम ऑलरेडी एक सेक्युलर स्टेट थे, पर वर्ड सेक्युलर प्रीएम्बल में ऐड किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है। डेमोक्रेटिक का मतलब बहुत सिंपल है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारे प्रीएम्बल में क्लियरली मेंशन है कि अथॉरिटी, सॉवरेनिटी किसके पास है? लोगों के पास है। पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार। अब डेमोक्रेसी दो तरह की हो सकती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर एग्जांपल स्विस कैंटन्स में होती है, यहां पे लोग खुद ही डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं पावर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, वो पावर को वील्ड करते हैं ऑन आवर बिहाफ। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब कैसे पता लगे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है? देखो, इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब एवरी एडल्ट सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट और गेट इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल रोल। उसका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होगा। दूसरा, पीरियोडिक इलेक्शंस हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, 3 टियर जुडिशरी, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अब देखते हैं रिपब्लिक। देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक डेमोक्रेसी दो तरह की हो सकती है, या तो वो मोनार्की हो सकती है या वो रिपब्लिक हो सकती है। मोनार्की का अर्थ है कि हेड ऑफ स्टेट विल बी क्राउन। हेड ऑफ स्टेट उसी की लीनिएज में रहेगा, उसी की ब्लड लाइन में रहेगा। एक कॉमन सिटीजन, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी वेल एजुकेटेड हो, वेल डिजर्विंग हो, वो कभी हेड ऑफ स्टेट नहीं बन पाएगा। देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में डुअल पॉलिटी है। स्ट्रेस ना ले, आने वाले लेक्चर्स में सब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझें, फॉर एग्जांपल यूके में क्राउन हेड ऑफ स्टेट है और यूके का प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम यहां पे हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं। तो हेड ऑफ स्टेट अगर हेरिडिटरी पोजीशन है, मतलब उसकी ब्लड लाइन में रहती है, क्राउन का बेटा या बेटी वही हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं, वही किंग क्वीन बन सकते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड मोनार्की। एक कॉमन सिटीजन कभी हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकता, तो मोनार्की। लेकिन अगर कॉमन सिटीजन हेड ऑफ स्टेट बन सकता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन, देन इट इज कॉल्ड रिपब्लिक। इंडिया इज अ रिपब्लिक क्योंकि यहां पे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो आज हमने समझे प्रीएम्बल के कुछ कीवर्ड्स। आने वाले लेक्चर्स में हम प्रीएम्बल पर और चर्चा करेंगे। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर प्लेटफॉर्म तैयारी 360। थैंक यू।